खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुत्तहिदा कौमों में पाकिस्तान के हक पर सुकून कौमी असम्बली हल्का NA 233 जावेद हनीफ भाई को जारी फंड से तरक्याती कामों के हवाले से हक पर सुकून कौमी असम्बली हल्का NA 233 जावेद हनीफ भाई ने UC 3 लांडी में पेयर ब्लॉक की तनसीब और UC 6 लांडी में सड़क की तामीर के हवाले से विजिट किया। इनके हमरा टाउन ऑर्गेनाइजर तवान टाउन कोरेंगी इखलाक अहमद फारूकी भाई, टाउन ऑर्गेनाइजर लांडी टाउन ताशफीन भाई, टाउन फाइनेंस सेक्रेटरी सैयद अहमद भाई, टाउन मेंबर यूसुफ पप्पू भाई, कोऑर्डिनेटर वसीमुद्दीन मेयो भाई, PIDCL के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नदीम शेख साहब, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राशिद साहब, सब इंजीनियर कदीर साहब, अब्बास साहब। इस मौके पर बड़ी तादाद में इलाका अवाम मौजूद थे और मुत्तहिदा कौमों में पाकिस्तान की क़यादत समेत पर सुकून कौमी असम्बली हल्का NA 233 जावेद हनीफ भाई, टाउन ऑर्गेनाइजर तवान टाउन कोरेंगी इखलाक अहमद फारूकी भाई, टाउन ऑर्गेनाइजर लांडी टाउन ताशफीन भाई, कोऑर्डिनेटर वसीमुद्दीन मेयो भाई का शुक्रिया अदा किया। MNA जावेद हनीफ भाई मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, हमारा पूरी कम्प्रिहेंसिव स्टडी है, पूरा इलाका जो है हमने उसको स्टडी किया है। जहाँ जहाँ इलाकों में मोहल्ला में लोगों से मशवरा करके MQM पाकिस्तान ने लोगों से मोहल्ला कमेटियों से मोहल्ले के लोगों से मशवरा करके जो उनकी रिक्वायरमेंट है, कहीं पेवर की रिक्वायरमेंट है, कि रोड बन रही है, कि पानी के मसले हैं, कि सेवरेज के मसले हैं, तो ये हमने उनसे मशवरा करके उनकी नीड के मुताबिक स्कीमें डिज़ाइन की हैं। और MQM पाकिस्तान जो है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 2 अरब के काम करवा रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस वक्त खड़ा हूँ मैंने 233 है, इसमें इस वक्त 50 करोड़ के काम चल रहे हैं। 46 काम टेंडर हो चुके हैं, 46 काम जो है टेंडरिंग के प्रोसेस के अंदर हैं। 1 अरब के काम और आ रहे हैं और 50 करोड़ के कामों की अभी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो तकरीबन 2 अरब 2.5 अरब के काम जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे। और हमारी कोशिश ये होगी हर गली में, हर मोहल्ले में लोगों की नीड के मुताबिक जो चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं, उनको काम करते हैं। MQM जो है हमेशा लोगों के साथ कनेक्ट रही है और लोगों के लिए, लोगों के काम करने के लिए, और लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हम सब मिल के शहर की तरक्की के लिए, इस इलाके की तरक्की के लिए, कराची की तरक्की के लिए काम करें। बहुत अच्छी बात है। अच्छा जावेद हनीफ भाई, एक सवाल है आपसे मेरा ये कि आप देख रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे MQM पाकिस्तान को ना बहुत आड़े लिए जा रहा है, जबकि MQM पाकिस्तान अब नजर आ रहा है कि तकरीबन इलाकों के अंदर तरक्याती काम भी करवा रही है, लेकिन ये इस तरह की जो बिला वजह की जो बकवास की जा रही है आजकल, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कुत्ते भोंकते रहते हैं, मैं क्या कहूँ इसके बारे में। सीधी सी बात है, हम जो है हम अनफेज, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, कौन लोग क्या कहते हैं। हम अवाम की खिदमत के लिए हैं, लोगों की खिदमत के लिए। और आप देखें, हम गली मोहल्लों में लोग बातें कर रहे हैं, हम गली मोहल्लों के अंदर मौजूद हैं, हम इलाकों में मौजूद हैं, हम लोगों के दरमियान मौजूद हैं, हम दरमियान लोगों के काम कर रहे हैं और काम नज़र आ रहे हैं। मुझे रोज़ाना इतने फ़ोन आते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि जी हमारी गली बना दें, हमारा पानी का मसला हल कर दें। हम उसमें मसरूफ़ हैं। जो लोग कह रहे हैं उनको कहने दें। MQM पाकिस्तान को इस पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मलाइन किया गया। एक पॉलिसी थी एक ज़माने के अंदर, ये पॉलिसी थी कि किसी तरीके से MQM को तोड़ा जाए, MQM को ख़राब किया जाए, इनकी रेपुटेशन को ख़राब किया जाए। वो एक पॉलिसी चली आ रही थी और वही अब जो लोग बात करते हैं उसी को रिपीट करते हैं। कोई नई चीज़ तो करने को है नहीं। एज अ पॉलिसी MQM जो है इस वक्त जो है सिर्फ काम कर रही है, लोगों के साथ मिल के बैठ रही है, लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है। इस वक्त कोई हमें ये नहीं कह सकता कि किसी किस्म की गलत एक्टिविटी में हमारा कोई आदमी इन्वॉल्व हो। बिल्कुल ऐसा ही। हमारे लोग जो हैं लोगों के साथ कनेक्ट हुए हैं और लोगों के साथ मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ जो इलाकों में काम कर रहे हैं। तो शहरी कराची में इतना बड़ा एक सानिया पेश आया गुरु प्लाजा का, उसमें MQM पाकिस्तान का इतना ज्यादा जिक्र क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि MQM जो सवाल पूछ रही है। जब आप सवाल पूछेंगे तो वो लोग जो गिल्टी होते हैं वो अपना डिफेंस कैसे लेके आएंगे, वो आप पर हमला करेंगे। इससे इस चीज़ का क्या ताल्लुक है? आग लगी है, आग बुझाई नहीं गई, लोगों को जिंदगी नहीं बचा सके, इससे इस चीज़ का क्या ताल्लुक है? आज से 40 साल पहले अगर लीज किसी ने दी, लीज तो सरकारी तरीक़ेकार होता है, उसके हिसाब से दी है, कानूनी तरीके से दी गई है। तो कोई जुर्म तो नहीं है 30 साल पहले दी गई है। बिल्डिंग अगर 20 साल पहले अप्रूव हुई है तो अप्रूव हुई है। क्वेश्चन ये है कि इस वक्त जो है जो लोग रेगुलेट कर रहे हैं, जिनका काम है चीज़ों को संभालना, जो पिछले 17-18 साल से यहाँ पे मौजूद हैं, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या किया? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आग लगी, आग खुद ब खुद बुझी, इन्होंने बुझाई नहीं है। अपना प्रोसेस पूरा करने के बाद अनफॉर्चुनेटली आग बुझी है। किसी जगह पर ये एफर्ट नहीं हुई, कोई आदमी अंदर जाके लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश दीवार तोड़ने का काम किया गया, कोई दीवार तोड़ने की कोशिश नहीं की। पानी बाहर से मार रहे थे,
अंदर पानी पहुंच ही नहीं पा रहा था, आग कैसे बुझती है? आग ने लोगों को जला दिया। अनफॉर्चुनेट जो बेचारे, मेरे तस्वर में आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो 30 लोग जो दुकान के अंदर जिनकी लाशें मिली हैं, वो उम्मीद पे, आसरे पे कि कोई आएगा हमें बचाने के लिए, कोई नहीं पहुंचा। भाई आपने देखा किसी का कोई दीवार तोड़ी गई हो? नहीं तोड़ी गई। किसी के पास कौन सा इक्विपमेंट था, कोई ऐसी चीज थी जिसमें वो अंदर जा सके? कोई टॉर्च, कोई रोशनी, कोई सर्च लाइट लेके अंदर गए हो? कोई गया है? अंदर दाखिल ही नहीं हुए। तो ये कहना कि जी वो 3 दिन तक हम जो है वहाँ मौजूद रहे, जलता रहा, 3 दिन जलता हुआ ही देखा उसे। 3 दिन तक जलता रहा, खुद ब खुद आग बुझ गई। उसके बाद कहते हैं जी हमने आग बुझाई ना, आग इन्होंने बुझाई है। इनका तरीका ये होता है कि आग खुद ब खुद बुझ जाती है तो कहते हैं हमने आग बुझा दी है। लोगों की लाशें निकालते हैं तो उसको कहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन का मतलब होता है लोगों की जिंदगियां बचाना। रेस्क्यू ऑपरेशन का मतलब ये थोड़ी होता है कि लाशें निकालें आप उसके अंदर। तो अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसे बेहिस लोगों से हमारा पाला पड़ा है, ऐसे कुरान से पाला पड़ा है हमारा, जिनको ना लोगों की जिंदगी की परवाह है, ना लोगों की जान माल की परवाह, ना शहर की परवाह है। जो आए हुए हैं कुरान बन के बाहर से, वो कुरानी कर रहे हैं यहाँ पे। वो क्यों नहीं थे यहाँ पे? क्योंकि अपने इलाकों में छुट्टी गुजारने गए हुए थे ना। यहाँ आते हैं कुरानी करने के लिए, हफ्ते के 2 दिन छुट्टी गुजारने के लिए। दादू चला जाता है, कोई खैरपुर चला जाता है, कोई नवाबशाह चला जाता है, कोई सक्कर चला जाता है। तो वहाँ गए थे तो आते कैसे यहाँ पर? यही हाल के नाम है कुरानों का भी, यही हाल के नाम है एडमिनिस्ट्रेशन का है, यही हाल पुलिस का है। तो भाई हमारा ये एक सही लक़ब दिया गया है कि लावारिस कराची। हाँ, लावारिस कराची लावारिस नहीं है। अल्लाह वक्त का खैर करे, हम इसके बारे से ये इंशाल्लाह वक्त आएगा। अच्छा, UC 6 और लांडी टाउन में इस टाइम पर हम मौजूद हैं। जावेद अली भाई भी हमारे साथ हैं। जावेद भाई क्या कहना चाहेंगे? लांडी 6 तकरीबन 3 किलोमीटर की रोड अभी बनवाई है हमने यहाँ पर, और ये देखें आप, इससे इस एरिया की पूरी शक्ल बदल गई है। तो हमारी कोशिश यही है कि लोगों को साथ मिला के, छोटे छोटे जो काम है उनके मोहल्ले के अंदर, उन मोहल्लों को जो रिक्वायरमेंट है उनसे मोहल्ले वालों से पूछ के उनको शामिल करके चीज़ों को बेहतर करें मोहल्ले के लिए। तो ये रोड बनाई है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 233 जो है, इसमें तकरीबन 2 अरब के काम करवाने जा रहे हैं। इसके 50 करोड़ के काम अभी चल रहे हैं यहाँ पे, और बाकी जो है 1 अरब प्रोसेस में है, वो इंशाल्लाह टेंडरिंग में आ जाएंगे। बाकी 50 करोड़ की हम नई स्कीमें और बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। तो मैं इनको भी यही एडवाइस कर रहा था कि जब भी जहाँ जाएं काम करने की, तो पहली कोशिश ये करें कि मोहल्ले वालों की कमेटी बना दें। कमेटी बना के उनसे पूछें कि कैसे काम करना है और किस तरीके से काम होना है, और उनकी सुपरविजन में काम कराएं ताकि उनकी अपनी से लोगों को सेटिस्फेक्शन हो। तो इंशाल्लाह लोगों को शामिल करके काम कराएंगे। अभी आपके लोगों से यहाँ पे मुलाकात हुई है, तो क्या बात मसले बताते हैं ना? ये वो इलाके जो हैं, ये वो इलाके हैं, मैं तो सारा घुमा हूँ, गली गली घूमता रहा हूँ, मैंने देखा है ना पानी है ना बिजली है। रोड का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। बिजली के मसाइल अपनी जगह पर हैं, सीवरेज लाइनें टूटी हुई हैं, अभी भी अंधेरे में खड़े हुए हैं। तो हालांकि रिक्वायरमेंट बहुत है, लेकिन छोटा छोटा हम कोशिश कर रहे हैं लोगों के काम करते चले जाएं। तो जितना ये आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रिकल डाउन होते होते इंशाल्लाह चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। ये पेवर ब्लॉक लगाती हैं गली में, रोड डला साइडों